हिमाचल कैबिनेट फैसले, राज्य चयन आयोग बनेगा। 1383 पद भरेगी सरकार। एसएमसी शिक्षकों और जलवाहकों का मानदेय बढ़ाया। राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर राज्य चयन आयोग की स्थापना का फैसला लिया है। राज्य चयन आयोग सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों में ग्रुप सी के विभिन्न पद भरने के लिए भर्ती परीक्षा करवाएगा। गुरुवार को प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए विधानसभा के मानसून सत्र में लाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा आपदा के बीच सरकार विभिन्न महकमों में 1383 पद भरेगी। हिमाचल का मौसम, राज्य के कुछ भागों में 6 दिनों तक बारिश जारी रहने के आसार। मानसून में अब तक 2615 घर ढहे। इस मानसून सीजन में 24 जून से 14 सितंबर तक 430 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें से 158 की सड़कों हादसों में मौत हो गई। कुल 429 लोग घायल हुए हैं। राज्य में 2615 घर पूरी तरह ढह हो गए हैं। हाई कोर्ट ने एनटीटी शिक्षक को विशेष जेबीटी प्रमाण पत्र देने के दिए आदेश। प्रदेश हाई कोर्ट ने एनटीटी शिक्षक की 5 वर्ष की सेवा के बाद विशेष जेबीटी प्रमाण पत्र देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता को नियमितीकरण और सेवा लाभ देने के आदेश दिए हैं। महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों की घोषणा। अनुसूचित जाति मोर्चा की टीम भी घोषित। भाजपा महिला मोर्चा की हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। माता गाड़ादुर्गा ने तीर्थन नदी में किया शाही स्नान। सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े। प्रदेश के कुल्लू जिले की तीर्थन घाटी की आराध्य माता गाड़ादुर्गा का हूम पर्व गुरुवार को गुशैणी में मनाया गया। माता गाड़ादुर्गा ने तीर्थन नदी में शाही स्नान भी किया। चक्की मोड़ में आज रात 4 घंटों के लिए बंद रहेगा कालका शिमला नेशनल हाईवे। जरूरी होने पर ही करें यात्रा। बीते कुछ दिनों से चक्की मोड़ में सड़क के रखरखाव और मलबा को हटाने का कार्य 4 लेन कंपनी की ओर से किया जा रहा है। इसी के चलते गुरुवार रात को 4 घंटों तक हाईवे बंद रहेगा। महाकाली मंदिर परिसर में देवताओं और आसुरी शक्तियों के बीच बराबरी पर चल रहा युद्ध। दहकते अंगारों पर माता महाकाली, देवी उग्रतारा तरकवाड़ी तुंगल और माता काली चामुंडा स्कूल बाजार के रथों ने जाग में शिरकत की। सभी देवियों ने गूर और पुजारों के माध्यम से दहकते अंगारों पर प्रवेश कर दैवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। अब 22 सितंबर को शुरू होगा राधाष्टमी का शाही स्नान। जाने शुभ मुहूर्त। संचुई गांव से त्रिलोचन महादेव की छड़ी 19 सितंबर को त्रिलोचन महादेव मंदिर संचुई से चौरासी के लिए रवाना होगी। यह छड़ी 2 दिन तक चौरासी परिसर पर ठहरेगी। सरकार गृहिणी सुविधा योजना को बंद करने का कर रही प्रयास। माताओं बहनों को किया जा परेशान। जयराम ने कहा कि सरकार गृहिणी सुविधा योजना के बजट को नगण्य करके इसे धीरे धीरे बंद करने का प्रयास कर रही है, जो गलत है। आनी का व्यापारी और परिवार 4 दिन से लापता। शिमला से लौटते नगान में भरवाया था तेल। आभूषण के व्यापारी 45 वर्षीय तोताराम सोनी, उनकी पत्नी लता सोनी, 8वीं में अध्ययनरत उनकी बेटी सोनिया और गाड़ी पिछले 4 दिनों से लापता है। एचपीयू शिमला को मिले 17 गेस्ट फैकल्टी 15 सितंबर से पढ़ाएंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने साक्षात्कार में चयनित गेस्ट फैकल्टी की सूची जारी कर दी है। गुरुवार को जारी सूची के मुताबिक 17 गेस्ट फैकल्टी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं। सुजानपुर अस्पताल में सुविधाएं जुटाने पर खर्च होंगे 67.47 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने गुरुवार को सिविल अस्पताल सुजानपुर में आयोजित रोगी कल्याण समिति की वार्षिक बैठक में शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम सुजानपुर राकेश शर्मा और खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सिविल अस्पताल में जो कमियां हैं उसे पूरा करने के लिए रोगी कल्याण समिति के वार्षिक बजट को बीते वर्ष के मुकाबले 5 गुना बढ़ा दिया गया है। दिव्यांगों के लिए ऊना में खुला प्रदेश का पहला पुस्तकालय। 400 से अधिक किताबें उपलब्ध। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों से संबंधित लगभग 400 से अधिक किताबें उपलब्ध हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होंगी। 25,000 रुपए के नोटों के हार और 2,000 रुपए चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो पता चला कि बाइक पर 2 व्यक्ति आए और उन्होंने शटर को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पहुंची प्रतिभा खरगे से बोली, कर्मठ कार्यकर्ताओं को जल्द दी जाएं जिम्मेवारियां। मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि कर्मठ पार्टी कार्यकर्ताओं को जल्द सरकार में कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा।
मनरेगा में काम किया ही नहीं, फिर भी खाते में आ गए पैसे। दंपति ने किया खुलासा। संजीव कुमार और उनकी पत्नी रीना देवी ने शपथ पत्र में यह बात कबूली है कि उन्होंने किसी भी मस्टरोल पर न तो कोई हस्ताक्षर किए हैं और न ही कोई कार्य किया है। गिरि का जलस्तर बढ़ा। जटौन बैराज के खोले गेट। 4 दिन बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 17 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 19 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। निर्माणाधीन 2 पुल ढहने पर 14 इंजीनियर और कर्मचारी चार्जशीट। ठेकेदार को किया ब्लैक लिस्ट। 1.5 साल पहले इन पुलों का निर्माण कार्य चल रहा था। काम के दौरान दोनों पुल ढह गए। विभाग ने इसकी जांच बिठाई। जांच कमेटियों की रिपोर्ट आने के बाद विभागीय चार्जशीट तैयार की गई। हिमाचल के सीएम सुक्खू शुक्रवार को जाएंगे दिल्ली, फिर हैदराबाद में कांग्रेस अधिवेशन में लेंगे हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को दोपहर बाद दिल्ली के दौरे पर जाएंगे और इसके बाद सीएम दिल्ली से हैदराबाद में के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रवाना होंगे। वह हैदराबाद में आयोजित होने वाले कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। इस अधिवेशन में मुख्यमंत्री सुक्खू संगठन और सरकार को लेकर रिपोर्ट सौंपने के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नाहन में 54 किलो चूरा पोस्ट के साथ 4 युवक पुलिस ने किए गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल की माजरा पुलिस ने 4 युवकों को 54.402 किलोग्राम चूरा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। ये चारों युवक हरियाणा व राजस्थान के बताए जा रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर माजरा थाने की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान इन सभी को गिरफ्तार किया। 15 सड़कें पेयजल योजनाएं मंजूर। 329 करोड़ रुपए के 46 प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी।